हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में सोफोक्लेस का एक बहुत ही फेमस ट्रेजिक प्ले है इडिपस द किंग, उसी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है इडिपस, ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले का ट्रेजिक हीरो है। किंग ऑफ थीव्स, थीव्स का राजा है। अबैंडेंड सन ऑफ लेयस एंड जोकास्टा, लेयस एंड जोकास्टा का अबैंडेंड सन है, मतलब उन्होंने इडिपस को छोड़ दिया था जब वो जन्म लेता है। फादर ऑफ एंटिगनी एंड इसमेन, इसमेन और एंटिगनी का पिता है। हस्बैंड ऑफ जोकास्टा, जोकास्टा का हस्बैंड है। हमारा दूसरा कैरेक्टर है जोकास्टा, विडो ऑफ फॉर्मर किंग लेयस एंड क्वीन ऑफ थेब्स। फॉर्मर किंग लेयस का विडो है, मतलब विधवा है, और थिब्स की रानी है। मदर एंड वाइफ ऑफ इडिपस, इडिपस की माँ भी रहती है और वाइफ भी रहती है। क्रीवन, ब्रदर ऑफ क्वीन जोकास्टा, क्वीन जोकास्टा का ब्रदर है। टाइरेसियस, अ ब्लाइंड प्रॉफिट लेड बाय ए स्मॉल बॉय, यह एक अंधा भविष्य बताने वाला रहता है और इसे एक छोटा लड़का कहीं ले जाता है। लेयस, फादर ऑफ इडिपस, इडिपस का पिता है। फॉर्मर किंग ऑफ थिब्स, थिब्स का पुराना राजा है। द कोरस, अ ग्रुप ऑफ एल्डर सिटीजन्स ऑफ थिब्स, थिब्स का एक ग्रुप ऑफ एल्डर सिटीजन्स है, मतलब बुजुर्ग लोगों की एक ग्रुप है। स्पीक्स एज वन वॉइस, जो एक वॉइस ग्रुप में बोलते हैं, मतलब सभी एक साथ बोलते हैं। पॉलिबस एंड मिरोब, किंग एंड क्वीन ऑफ कोरिंथ, कोरिंथ के राजा और रानी हैं। दे ग्रो अप इडिपस, और ये लोग इडिपस का लालन पालन करते हैं। अब हम ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। सोफोक्लेस वॉज अ ग्रेट क्लासिकल ग्रीक प्लेराइट, सोफोक्लेस एक महान क्लासिकल ग्रीक नाटककार थे। ही वॉज बोर्न इन 496 BC एट कोलोनस नियर एथेंस एंड डाइड इन 405 BC। उनका जन्म 496 BC में कोलोनस में एथेंस के नज़दीक हुआ था और उनकी मृत्यु 405 BC में हुई थी। सोफिलस was his father, who was a highly educated person and an armor maker. सोफिलस उनके पिता का नाम था, जो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे और वो हथियार बनाने का काम करते थे। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता था कि सोफोक्लेस वॉज वेरी हैंडसम, वेल एजुकेटेड एंड रिच। ऐसा माना जाता था कि सोफोक्लेस बहुत ही हैंडसम थे, अच्छे से पढ़े लिखे थे और रिच थे, धनी थे। एज अ प्लेराइट, एक प्लेराइट के रूप में सोफोक्लेस वॉज वेरी इनोवेटिव, सोफोक्लेस बहुत ही इनोवेटिव थे। हिज ड्रामा वॉज सिंपल एंड फुल ऑफ इंटरेस्ट, उनकी ड्रामा बहुत ही सिंपल हुआ करती थी और उसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी। ही वॉज अ रोल मॉडल फॉर मेनी प्लेराइट्स, वे बहुत सारे प्लेराइट्स के लिए रोल मॉडल थे। सोफोक्लेस also contributed two elements to develop drama, उन्होंने ड्रामा को डिवेलप करने के लिए दो एलिमेंट में भी योगदान दिए थे। फर्स्ट, ही ब्रॉट ट्रेजिक मोटिव इन ड्रामा, उन्होंने ड्रामा में ट्रेजिक मोटिव को शामिल किया था। एंड सेकंड, ही गेव अ बेटर कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रक्चर फॉर द प्लॉट, उन्होंने प्लॉट के लिए बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर को दिया था, डेवलप किया था। फॉर द यूनिक क्वालिटी एंड हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ड्रामा, उनके इस यूनिक क्वालिटी और उनका जो कंट्रीब्यूशन है ड्रामा में, उसके लिए ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीक ड्रामा, उन्हें ग्रीक ड्रामा का फादर के रूप में जाना जाता था। अब हम प्ले के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। Oedipus the King is a tragic play composed by a great Greek author Sophocles in 420 BC. Oedipus the King एक ट्रेजिक प्ले है जिसे ग्रीक ऑथर, एक महान ग्रीक ऑथर सोफोक्लेस द्वारा 420 BC में लिखा गया था।
It is considered to be the most tragic play ever written. यह अब तक का सबसे ज्यादा ट्रेजिक प्ले माना जाता है, मतलब दुखद ड्रामा माना जाता है। It has various titles. इसके बहुत सारे टाइटल्स हैं, मतलब नाम है। Oedipus Rex, Oedipus the King and Oedipus Tyrannus. Oedipus the King is the first play of a trilogy about the House of Thebes. Oedipus the King एक ट्रियोलॉजी है, उसी का पहला प्ले है जो हाउस ऑफ थिप्स के बारे में है। द अदर टू प्लेज आर, और दूसरा दो प्ले है इडिपस एट कोलोनस एंड एंटिगनी। These three plays are also known as Theban plays, और ये तीनों प्ले को मिलाकर थीवन प्ले के नाम से जाना जाता है। The play describes the story of Oedipus from his coronation of Thebes to the fall of Oedipus. यह प्ले इडिपस के स्टोरी को दिखाता है उसके राज सिंहासन पर बैठने से लेकर उसके फॉल तक, मतलब उसके पतन तक। अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। Oedipus the King begins with Oedipus King of Thebes. Oedipus the King की शुरुआत थीब्स के राजा इडिपस के साथ होती है। He had arrived years before as a stranger. वह बहुत साल पहले एक अजनबी के रूप में थीब्स में आया था। After the death of King Laius, किंग लेयस के मृत्यु के बाद, he was given the crown, उसे राजा बना दिया गया था, because he saved the city from the Sphinx, क्योंकि वह स्फिनिक्स एक राक्षसी होती है उसी से बचाया था। A mythological creature, यह स्फिनिक्स एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है, मतलब पौराणिक क्रिएचर है। विद अ ह्यूमन हेड, उसका हेड ह्यूमन का रहता है, आदमी का रहता है। अ लायंस बॉडी, उसका बॉडी शेर का रहता है। एंड विंग्स, और उसमें पंख भी होती है। Oedipus speaks with the priest about the plague that has spread throughout the city and killed many people. Oedipus पुजारी से बात करता है प्लेग के बारे में, मतलब एक विपत्ति के बारे में जो पूरे शहर में फैला हुआ है और बहुत सारे लोगों को मार चुका है। The priest suggests he send someone to consult the oracle of the god Apollo. पुजारी सलाह देते हैं किसी को गॉड अपोलो के भविष्य वक्ता के पास भेजना चाहिए। Oedipus replies that he has already sent his brother-in-law Creon. Oedipus रिप्लाई देता है कि वह पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ को भेज चुका है। Creon returns and tells him that Creon वापस आता है और कहता है कि The murder of Laius must be discovered and punished. Creon आता है और कहता है कि जो पहले राजा थे लेयस, उसके मर्डर को खोजना चाहिए और उसे पनिश करना चाहिए, दंड देना चाहिए। Oedipus then asks his people to tell him what they know about Laius' murderer. Oedipus तब अपने जनता से कहता है कि जो भी कुछ भी वो लेयस के मर्डरर, मतलब कातिल के बारे में जानते हैं, उन्हें बता दे। He calls a blind prophet Tiresias to find the killer. वह एक ब्लाइंड, एक अंधे भविष्य बताने वाले टाइरेसियस को बुलाता है किलर को खोजने के लिए। At first, पहले टाइरेसियस refuses to say anything. टाइरेसियस कुछ भी कहने से मना कर देता है। Oedipus accuses Tiresias of playing a part in Laius' death. Oedipus टाइरेसियस पर इल्जाम लगाता है कि वह लेयस के मृत्यु में शामिल है। Tiresias grows angry and says that Oedipus is the murderer. Tiresias गुस्सा हो जाता है और कहता है कि Oedipus ही कातिल है। Oedipus accuses Tiresias of plotting with Creon to take over the throne. Oedipus Tiresias पर आरोप लगाता है क्रियोन के साथ साजिश करने का और उससे राजगद्दी छीनने का। He orders Tiresias to leave. वह टाइरेसियस को वहां से जाने के लिए आज्ञा देता है। Before leaving, वहां जाने से पहले Tiresias says that the killer will become blind. टिरेसियस कहता है कि जो भी कातिल है वह अंधा हो जाएगा। Convinced that Creon is plotting to overthrow him, उसे विश्वास हो जाता है कि क्रियोन साजिश रच रहा है उसे राजगद्दी से हटाने के लिए।
इडिपस wants to kill him or banish him from the city. इडिपस चाहता है कि उसे मार दे या उसे शहर से निकाल दे। जोकास्टा and Chorus believe Creon is innocent and beg Oedipus to let Creon go. जोकास्टा और कोरस विश्वास करते हैं कि क्रियोन इनोसेंट है, मतलब वो निर्दोष है, और इडिपस से विनती करते हैं उसे जाने देने के लिए, छोड़ देने के लिए। He agrees, वह मान जाता है। Then जोकास्टा tells Oedipus the prophecy. तब जोकास्टा इडिपस को एक prophecy मतलब एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है। She once received, जो एक बार उसे कहा गया था। That Laius would be killed by their own son. उसे कहा गया था कि लेयस जो उसके पति है उसके बेटे द्वारा मारा जाएगा। But they pinned the child's ankles together. लेकिन उन्होंने बच्चे के जो एंकल होती है, एड़ी होती है, उनको एक साथ पिन कर दिया था, बांध दिया था। And had a shepherd put him in the wilderness. और उन्होंने एक शेफर्ड का मतलब हो गया ग्वाला, आप कह सकते हैं, तो उन्होंने एक ग्वाला को बच्चों को दे दिया था जंगल में छोड़ने के लिए। एंड लेयस वॉज किल्ड एट अ क्रॉस रोड्स, और लेयस की मृत्यु क्रॉस रोड पर हुआ था। बट हर डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रॉस रोड्स वर इज इडिपस, लेकिन उसका जो क्रॉस रोड के बारे में कहना था वह इडिपस को चिंतित करता है। इट इज द सेम प्लेस वेयर, यह वही सेम प्लेस है जहाँ पर इडिपस वंस फॉट विद सेवरल पीपल एंड किल्ड देम। इडिपस जहाँ पर बहुत सारे लोगों से लड़ाई किया था और मार दिया था। ही आस्क्स दैट द विटनेस टू लेयस मर्डर बी ब्रॉट टू हिम। वो आज्ञा देता है कि जो भी व्यक्ति लेयस के हत्या का विटनेस है, मतलब गवाही है, उसे उसके पास लाया जाए। He also tells जोकास्टा about the prophecy he received years ago. वह भी जोकास्टा को एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है जो सालों पहले उसे मिला था। That भविष्यवाणी यह है कि he would kill his father and marry his mother. वह अपने पिता को मारेगा और अपने माँ से शादी करेगा। Which is why he left Corinth and never returned. इसलिए वह कोरिन्थ छोड़ दिया था और वहां कभी वापस नहीं गया था। An old messenger arrives from Corinth with the news that Oedipus' father King Polybus has died of old age. कोरिन्थ से एक मैसेंजर एक न्यूज के साथ आता है कि इडिपस का पिता किंग पॉलीबस मर चुके हैं ओल्ड एज के कारण। Oedipus remains worried because his mother is still alive. इडिपस अभी भी चिंतित है क्योंकि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। The messenger tells him not to worry. मैसेंजर उससे कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। The king and queen of Corinth were not his real parents. कोरिन्थ के राजा और रानी उसके रियल पेरेंट्स नहीं थे। The messenger himself brought Oedipus as a baby to the royal family. मैसेंजर खुद ही ने इडिपस को एक बच्चे के रूप में उस फैमिली को, उस रॉयल फैमिली को दिया था। गिवन बाय अ शेफर्ड, उस मैसेंजर को इडिपस एक शेफर्ड द्वारा दिया गया था। द शेफर्ड इज द सेम मैन इडिपस हैज सेंट फॉर द विटनेस टू लेयस मर्डर। इडिपस वही सेम आदमी रहता है जिसे इडिपस ने लेयस के हत्या के विटनेस को लाने के लिए भेजा था। जोकास्टा बेग्स इडिपस टू सीज द इंक्वायरी। जोकास्टा इडिपस से विनती करती है कि वह इंक्वायरी को रोक दे। बट इडिपस डज नॉट स्टॉप, लेकिन इडिपस नहीं रोकता है। जोकास्टा गेट्स शॉक्ड एंड लीव्स द प्लेस। जोकास्टा एकदम अचंभित हो जाती है और वहां से चली जाती है। द शेफर्ड अराइव्स बट डज नॉट वांट टू टेल व्हाट ही नोज। शेफर्ड पहुंचता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कहना चाहता है जो वह जानता है। Only under the threat of death does he reveal that. केवल मृत्यु के डर से वह बताता है कि he disobeyed the order to kill the infant son of Laius and Jocasta. वह जोकास्टा और लेयस के इन्फेंट मतलब नवजात शिशु को मारने के ऑर्डर को डिसओबे कर देता है, मना कर देता है। एंड
गेव टू द मैसेंजर, और उसे मैसेंजर को दे देता है। इडिपस रियलाइजेस दैट द प्रोफेसी हैज कम ट्रू। इडिपस को यह रियलाइज होता है कि जो भविष्यवाणी है वह सच हो चुकी है। जोकास्टा हैंग्स हरसेल्फ। जोकास्टा खुद को फांसी लगा लेती है। इडिपस टेक्स द पिन फ्रॉम हर गाउन एंड रेक्स हिज आइज आउट सो दैट ही कैन नॉट सी हिमसेल्फ और एनीथिंग। इडिपस जोकास्टा के गाउन से पिन लेता है और अपने आंखों को बाहर निकाल देता है ताकि वह अपने आप को और कुछ भी नहीं देख सके। ब्लाइंड एंड ग्रीफ स्ट्राइकन, इडिपस बिमोन्स हिज फेट। अंधा और दुख से भरा हुआ इडिपस अपने भाग्य को कोसता है, उस पर दुख प्रकट करता है। नाउ इडिपस बेग्स क्रियोन टू केयर फॉर हिज डॉटर्स एंड लीव्स द स्टेट। अब इडिपस क्रियोन से विनती करता है कि वह उसके बेटियों का देखभाल करे और वह स्टेट को, राज्य को छोड़कर चला जाता है। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। Thus we can conclude that, और इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इडिपस द किंग इज द मोस्ट ट्रेजिक प्ले। इडिपस द किंग सबसे ज्यादा ट्रेजिक प्ले है। इन दिस प्ले, इस प्ले में द ऑथर शोज द पावर ऑफ फेट। ऑथर फेट के मतलब भाग्य के पावर को दिखाते हैं। इडिपस ट्राइज हिज अटमोस्ट टू ऑल्टर हिज फेट। इडिपस अपने भाग्यों को चेंज करने का पूरी कोशिश करता है, बट ही इज अनेबल टू चेंज इट, लेकिन वह चेंज नहीं कर पाता है। द थीम्स ऑफ द प्ले आर, इस प्ले का थीम्स है सेल्फ डिस्कवरी मतलब खुद की खोज, फेट भाग्य, प्राइड गौरव, घमंड एंड ब्लाइंडनेस और अंधापन। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।